नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं निफ्टी 50 का, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली मार्केट इंडेक्स जो डेली मार्केट डोज जो है वो आपको मिलता है, और उससे आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप शेयर बाज़ार में, उसमें आपको बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है सबसे अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 में देखते हैं। तो निफ्टी में 6-7 दिनों से जो लगातार नीचे की तरफ जो गिरावट आ रही थी, हमारे जो प्रीवियस वाले जो वीडियो थे उसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, इसके बाद ये नीचे लगातार मूव करेगा, और ये तब तक मूव करेगा जब तक यहाँ पे जो एक सपोर्ट दिख रहा है 24,385 के आसपास, यहाँ पे जब तक वो छुएगा नहीं तब तक वो मार्केट धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन जितना तेज़ी से पहले गिर रहा था वो उतना तेज़ी से अभी नहीं गिरा है, और आज नहीं गिरने का सबसे बड़ा कारण अगर देखिएगा कि नैस्डैक जो था, और फिर जितने भी यूएसए के स्टॉक थे, नैस्डैक हो गए, S&P 500 हो गए, वो उतना तेज़ी से नीचे नहीं गिरे, बल्कि वो लोग अपने मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ही आज क्लोजिंग हुआ है। तो मतलब वहाँ जो है जितने भी इंडेक्स हैं उसमें अच्छा खासा रैली आने के कारण हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होता ही है कि यूएसए में जो चल रहा है वो हमारे देश पे इम्पैक्ट करता है। तो वहाँ पे अगर मार्केट तेज़ी से नहीं गिरा है तो यहाँ भी तेज़ी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 3-4 दिनों में हम देखेंगे एफआई का सेलिंग जो बढ़ रहा है, और जिस तरह से हमारा डॉलर जो है, हमारा रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट जिस तरह से डिप्रिशिएट कर रहा है, वो निवेशक के लिए चिंता की विषय है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि आज जिस तरह से गिरा था, तो हम सोचे थे कि विक्स जो है आज 11 साढ़े 11 से ऊपर चलते 12 तक पहुंच जाए, लेकिन 12 तक नहीं पहुंच के लगभग विक्स जो है वो जहां पे था वहीं पे रह गया। इसका मुख्य कारण यही है कि आप जो है ओवरऑल देखिएगा कि इंडेक्स में बिकवाली नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें लगातार उसमें बिकवाली यानी सेलिंग चल रहा है, और वो आपके पोर्टफोलियो में वो दर्शाता है क्योंकि जिस तरह से शेयर मार्केट मतलब निफ्टी 50 0.8% ही नीचे गिरा, लेकिन आपका स्टॉक जो है 20% 0.1% 2% समझिए निफ्टी आपका स्टॉक जरूर नीचे गिरा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल शेयरों में बिकवाली जारी है। ठीक है, दूसरी खबर ये है कि हमारा जो गोल्ड है वो अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो गोल्ड सबसे हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गोल्ड जितना भी है, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये है हेज अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि डॉलर आप इंडेक्स देखिएगा तो डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स कहाँ गया, यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो डॉलर क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, और हमारा पैसा भी आप देखिएगा रुपीज भी आप देखिए कि लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। तो दो डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, एक तो डॉलर हो रहा है, दूसरा रुपीज हो रहा है। तो अगर रुपीज और डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है तो क्या करेगा, लोग सब जितने भी निवेशक है वो गोल्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि मनी चेजेस स्ट्रॉन्ग वैल्यू, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जहाँ पे दिखा वहीं पे मनी जाता है। तो मनी दिख रहा है कि भाई गोल्ड में अच्छा खासा, क्योंकि गोल्ड हेज अगेंस्ट जो है इन्फ्लेशन होता है, गोल्ड में खरीद लेने के बाद एक इन्फ्लेशन आता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब डॉलर कमज़ोर होता है तो डॉलर का जो निवेशक हैं वो कहाँ स्विच करते हैं, गोल्ड की तरफ स्विच करते हैं, क्योंकि वहाँ से डिप्रिसिएशन का खतरा नहीं होता है। इसीलिए रुपीज़ हो या फिर जो करेंसी डिवैल्यूड होता है वो सब कहाँ जाते हैं, गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो था आपका कि डॉलर क्यों कमज़ोर हो रहा है, और जो गोल्ड है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये चीज़ हो गई। और दूसरी खबर जो हमको आज दिखे है वो है कि एसेंचर जो है 11,000 एम्प्लॉय को अपना आज
जो है ले ऑफ करने का प्लान कर रहा है। तो उनका कहना है कि हम जो एआई के लिए ट्रेंड कर रहे हैं वो लोग ट्रेंड नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जो 11,000 है वो फिर से ट्रेंड नहीं हो सकते हैं, इसके लिए उन्होंने उसको फायर किया। कंपनी कन्फर्म दैट इट हैज़ फायर मोर देन 11,000 एम्प्लॉय फॉर द पास्ट 3 मंथ। 3 महीना से आपको निकाल भी दिया है। एज ए रिपोर्ट बिजनेस इनसाइडर ड्यूरिंग एसेंचर सेड दैट एग्जिस्टिंग रिटर्न, क्योंकि इन लोग को एआई का स्किल नहीं सिखा पा रहे थे। मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एआई जोर से आ रहा है और जो हर एक कंपनी जो है वो उसके लिए जो है ले ऑफ आसान हो गया है कि जहाँ पे 4 से 5 इंजीनियर सिर्फ एक कोड के लिखने के लिए लगते थे, वहाँ पे अभी एआई जो है उसको रिड्यूस करके 1 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखिएगा कि एआई का प्रभाव से जितने भी आईटी के स्टॉक्स थे वो सब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी ही देखिए, वो अभी समझिए कोविड के टाइम तक, कोविड के समय के आसपास उसका प्राइस रेंज आ चुका है, तो इतना मार्केट गिरा है, लेकिन फिर भी अभी जो है लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आरओई इतना ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ और वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ग्रोथ और वॉल्यूम नहीं होने के कारण ये शेयर लगातार नीचे की तरफ मूव करेगा ही। ठीक है, तो एसेंचर वाला बता ही दिए, गोल्ड बता ही दिए। ठीक है, और इंडिया विक्स बताए हैं। इंडिया विक्स देख लीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा था कि इंडिया विक्स बता ही दिए, इंडिया विक्स बता दिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट नीचे गिरा था तो लगा था कि भाई विक्स भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो कि उतना मूव नहीं किया, और वो बताता है कि इंडिविजुअल स्टॉक में सेलिंग चल रहा है। तो हमारी ये बातें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।